क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। छोटे और बड़े शहरों में रहन सहन और रीति रिवाजों का फर्क आज भी हमारे देश में साफ झलकता है। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं और खामियां भी, लेकिन उषा को अपनी मॉडर्न बहू सोनिया में सिर्फ और सिर्फ उसकी खामियां ही नजर आ रही है। आप अपने बेटे की शक्ल देखने के लिए तरस जाएंगी, उसकी आवाज सुनने के लिए तड़पेंगी, और जब मर जाएंगी ना तो आपकी चिता को कंधा देने भी मैं वरुण को नहीं आने दूंगी। मेरे बेटे को मुझसे अलग लगता है। सोनिया, क्या कर रही हो? घर पहुंचने वाला है, सिगरेट पी रही हो, किसी ने देख लिया तो? रिलैक्स वरुण, चेन स्मोकर तुम हो, मैं नहीं। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं सिर्फ कभी कभी सिगरेट पीती हूँ, इसलिए मुझे लेक्चर मत दो, ओके? और वैसे भी अब कपड़े चेंज करके साड़ी तो पहनने ही वाली हूँ मैं। साड़ी पहनने वाली हो? रेस्टोरेंट बंद है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है। व्हाट? तो इन कपड़ों में घर कैसे जाएंगे? मैं जो तुम्हें बोलता हूँ वो तो तुम सुनती नहीं हो। कहा था तुम्हें मुंबई से साड़ी पहन के आओ, क्या हो जाता? तुम्हें पता है ना वरुण कि साड़ी पहन के ट्रैवल करना कितना मुश्किल होता है, इतना अनकंफर्टेबल। देखो प्लीज, घर जाने से पहले ना सूटकेस से एक जैकेट निकाल के पहन लो, और अगर माँ ने कुछ कहा ना प्लीज प्लीज उल्टा जवाब मत देना। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? उनसे सुनने के लिए तो आई हूँ ना मैं यहाँ पर। चले चलो। जया बहू, अरे जया बहू कहाँ है तू? अरे जया बहू, सारी तैयारी हो गई कि नहीं हो गई? अरे वो देशी घी वाले पराठे बनाए कि नहीं? बना दिए, इतने पराठे बना दिए कि पूरा मोहल्ला खा सकता है। अरे बेटा, तूने घर वाले मक्खन निकाले कि नहीं? उसे घर के मक्खन बहुत पसंद है। भाई आज कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मेरा बेटा आ रहा है। तैयारियां तो ऐसे करवा रही हैं जैसे बेटा नहीं कोई राजा आ रहा हो। गाड़ी की आवाज आई ना, मेरा बेटा आ गया। अरे आरती की थाली कहाँ है? जल्दी लेकर आओ। हाँ मैं लिया। जल्दी लाओ। जल्दी जाके जैकेट पहन लो। ओके। It's not opening. अरे 111 है ना? तो करो ना, नहीं हो रहा है देखो। अरे 111 ही तो था। ओह गॉड, लेकिन नहीं खुल रहा है ना। तुमने चेंज किया क्या? मैं बोला था पहले से। क्या करते हो वरुण? अगर चेंज करते हो तो कहीं लिख के रखना चाहिए ना। अरे आ गए मम्मी जी, चलो चलो अभी चलो। खुश रहो बेटा। हाय मम्मी जी, I missed you so much. हाय
बात है, आप तो दिन ब दिन बड़े हैंडसम होते जा रहे हैं। नॉट बैड, हाँ? छोटी बहू, जी मम्मी जी। कपड़ों के साथ साथ शर्म भी मुंबई छोड़ आई हो क्या? ये मुंबई नहीं है, ये छोटा सा शहर है और यहाँ छोटे बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। अंदर आओ बेटा, चलो खाना तैयार है, जल्दी से हाथ मुंह धो लो तुम लोग। अरे बाप रे, ये सोनिया कहाँ रह गई? अरे भाभी वो आती होगी, वो चेंज कर रही है। लो आ गई। अरे बेटा, कम से कम खाने के टेबल पे तो ढंग के कपड़े पहन के आ सकती थी ना। मम्मी जी, वो सूटकेस में सारी साड़ीज की इस्त्री खराब हो गई थी, तो कल पक्का आयरन करके पहन लूंगी। अरे माँ ये सब छोड़ो ना, खाना खाते। ना अच्छा खुशबू आ रही है। बेबी तुम जानती हो ना माँ पुराने ख्यालात की है, एटलीस्ट उनके सामने वो जैसे चाहती है वैसे कपड़े पहन लिया करो। ये ठीक है या फिर कुछ और पहनूं? You know what? आज से ना मैं सर से पैरों तक पूरे कपड़े पहनूंगी, क्योंकि वैसे भी शहर का मौसम ना मुझे कुछ जच नहीं रहा। So I think it's better this way. What do you think? How do I look? इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेबी ये सब ना तुम माँ के लिए रखो, मेरे लिए तुम जैसी हो वैसी ठीक हो। नो मेकअप, नो Bro, वो मैं पानी लेने आई। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। चोर क्यों कर रहे हो? सो जाओ। नींद नहीं आ रही है हमें। आपको नींद नहीं आ रही तो क्या, मुझे तो आ रही है ना। अच्छा सुनो ना, तुम रूम में वो चटकती पटकती सेक्सी नाइटीज होती है ना, जैसे गुलाबी लाल, ये सब पहना करो ना। गुलाबी? इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं मतलब ये भी अच्छी है, बट उसमें तुम और ज्यादा खूबसूरत लगोगी। आपको ना आधी रात में कैसी कैसी बातें सूझ रही हैं। सो जाओ ना। आपकी माँ जी मुझे सुबह 4 बजे उठा देंगी काम करने के लिए, आप तो सोते रहोगे 10-11 बजे तक। मुझे सोने दो प्लीज।
तुम्हारी अम्मा को बताता कि तुम दोनों कितने बदतमीज लड़के हो। मम्मी जी, इस शहर के लड़के कुछ अजीब है ना? बेटा, जब हम खुद अपना तमाशा बना रहे हो ना, तो दूसरों को दोष क्या देना। आज बिल्कुल तरीके से रहना। आज तुम्हारी शाम को मुंह दिखाई है, हमारे कुछ रिश्तेदार तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मुंह दिखाई? और वो भी शादी के 1 साल बाद? हाँ, क्योंकि तुम्हारी शादी मुंबई में हुई थी और इतने लंबे अरसे के लिए तुम कभी नहीं आई, इसलिए मेरे सारे रिश्तेदार तुम्हें देखना चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। और हाँ, तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साड़ी और गहने मैंने रखवा दिए हैं। और हमारी नाक आज मत कटवा। जया, अरे जया बेटा, कहाँ है तू? अरे बेटा, सारी तैयारी हो गई ना? अरे मेहमान आ रहे, सोनिया कहाँ, तैयार हुई कि नहीं हुई? पता नहीं। रख इसे, जा तू देख तैयार हुई कि नहीं। पता नहीं कहाँ रह जाती है लड़की। ओह नो, ये ब्लाउज तो बहुत लूज है यार। और इस साड़ी से मैचिंग मेरे पास कोई अपना ब्लाउज भी नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं अपनी ही कोई साड़ी पहन लेती हूँ। उषा आंटी, आपकी बहू नहीं दिख रही। सोनिया कहाँ रह गई? गई आपकी मॉडर्न बहू। इसकी क्या मुंह दिखाई करनी है? इसका सिर्फ मुंह ही नहीं, पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहा है। इससे कहा था हमारी नाक न कटाए, लेकिन इसने तो शर्म से हमारी गर्दन ही काट दी। लेकिन मेहमानों के सामने झगड़ा करने से तो और ही बात बिगड़ेगी। अरे बहू, आओ रस्म शुरू करते। आओ। जी माँ जी। आओ बैठो। बहू, ऐसे पल्लू डाल लो बेटा। बाय भैया। नमस्ते उषा आंटी। नमस्ते।
शर्म और लिहाज एक औरत का गहना होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर न कपड़ा गहना पहनने की तमीज है और ना ही बात करने की तमीज है। माँ प्लीज अब शांत हो जाओ, मैं समझाता हूँ उसे। चुप। तेरी बीबी को बोल बोल कर समझा कर मैं थक गई, लेकिन इसे धेले भर की समझ नहीं आई। इस लड़की से शादी करके तूने हमारे परिवार का तमाशा बना दिया। बेबी बेबी बेबी, रोना बंद करो, रोना बंद करो। वरुण, अब मुझे और यहाँ नहीं रहना है। जब तुम मेरे घर पे आते हो तो मेरे मम्मी पापा तुम्हें कुछ नहीं कहते। बेबी एक छोटा सा शहर है, यहाँ पे रीति रिवाज रस्में ये सब मायने रखते हैं। बेबी अभी मैं क्या बताऊँ। तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना वरुण, लेकिन तुम्हें पता है कि मुझे ये साड़ी और ये हेवी ज्वेलरी ये सब पहनना नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, मत पहनो। कल से ना तुम सलवार कमीज पहनो और माँ के घर के कामों में हाथ बटा दो। देखना तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज बेबी, मेरे लिए प्लीज। संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं और उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की सोच और आदतें। छोटे और बड़े शहरों में रहन सहन और रीति रिवाजों का फर्क आज भी हमारे देश में साफ झलकता है। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं और खामियां भी, लेकिन उषा को अपनी मॉडर्न बहू सोनिया में सिर्फ और सिर्फ उसकी खामियां ही नजर आ रही थी। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। जब वरुण छोटे शहर से मुंबई आया नौकरी करने के लिए, तो उसकी मुलाकात सोनिया से हुई और अलग पारिवारिक और सोच विचारों के बावजूद उन दोनों के बीच प्यार हो गया। प्यार तो अंधा होता ही है और प्यार करने वाले भी अंधे हो जाते हैं, लेकिन प्रेमियों के घर वाले नहीं। क्या होगा जब बड़े शहर की नए जमाने की सोच रखने वाली बहू छोटे शहर की सास से टकराएगी? आइए देखिए। सोनिया बेटा। जी माँ जी। घर का काम करने से भी कसरत होती है और तबीयत के साथ साथ घर का माहौल भी अच्छा रहता है। समझ आ गया क्या? अच्छा सुनो ना, तुम रूम में वो चटकती बटकती सेक्सी नाइटीज होती है ना, जैसे गुलाबी लाल, ये सब पहना करो ना। जया, अच्छा हो तुम आ गई। ये देखो मैं क्या देख रहा था, तुम्हारी और सोनिया की तस्वीरें कितनी अच्छी आई हैं। शर्म नहीं आती? किसी और की बीबी की तस्वीरें उसके कपड़े देखते हुए? हाँ? क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, सही कह रही हूँ मैं। कमरे में सेक्सी नाइटी पहनो, वो भी गुलाबी रंग की। सब समझ में आ रहा है मुझे। ये जो टेढ़ा मेढ़ा दिमाग चल रहा है ना आपका आजकल, ये क्यों चल रहा है? देखो जया, तुम बेकार में झगड़ा कर रही हो। आज सिर्फ झगड़ा कर। अगर आज के बाद उस सोनिया की कोई भी तस्वीर मैंने आपके फोन में देखी ना, फोन तोड़ दूंगी मैं आपका। अरे जया, 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 मेरा टॉवल दे देना। अरे कहाँ चली गई? टॉवल दे दो मेरा। भैया वो जया भाभी बाहर गई है तो आपको टॉवल मैं दे देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, दे दो। ये लीजिए। और कुछ चाहिए भैया? नहीं बस थैंक यू। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो ब्रो को, मेरा मतलब है भैया को टॉवल चाहिए था और आप तो थे नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही दे देती हूँ। सुनो, तुम अपने पति को संभालो।
मेरे पति को क्या चाहिए और क्या नहीं ये मैं देख लूंगी, समझी? वाओ, जेलस भाभी। वाओ भाभी, बहुत अच्छी लग रही है आप। जया बहू, ये क्या पहन रखा है तुमने? माँ जी वो गर्मी बहुत हो गई है ना, तो सर पर पल्लू साड़ी वाड़ी मुझसे पहना नहीं जा रहा है आजकल। क्यों? इतने सालों से तो पहन रही थी, अब अचानक तुम्हें भी गर्मी लगने लग गई? माँ जी प्लीज, जब ये सवाल आप सोनिया से नहीं पूछते हो तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? घर की दोनों बहुओं के लिए नियम बराबर होने चाहिए कि नहीं? तुम्हारी वजह से मेरे घर में दरार पड़ने लगी। बड़ी बहू जो कभी उल्टा जवाब मुझे नहीं देती थी, आज वो भी उल्टा जवाब देकर चली गई। मेरे सारे बच्चे मेरे हाथ से निकल रहे हैं और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। ओह गॉड मम्मी जी, प्लीज, आप चीजों को इतना पर्सनली क्यों लेती है? जिसे जो पहनना है पहनने दीजिए ना, और आपको जो पहनना है वो आप पहनिए। क्या मामा? होना क्या है बेटा, अपने ही घर में जीना मुश्किल हो गया है मेरा। तेरी बीवी के ही नक्शे पे चल रही है जया। घर की परंपरा रीत रिवाजों का मजाक बन के रह गया। मरने के बाद तेरे बाबूजी को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? माँ रो मत ना। रोना तो आएगा ही ना बेटा। जब मैं इस घर में आई थी तो अपनी सास को एक गिलास पानी भी नहीं लेने देती थी, और एक तेरी बीवी है दिन भर मोबाइल पे लगी रहती है या लाली लिपस्टिक में लगी रहती है, और एक तू है, तू उसे कुछ भी नहीं कहता। ठीक है, मैं बात करता हूँ ना, मैं समझाऊंगा ना। चलो अभी आप रोना बंद करो। सोनिया, सोनिया, ओह गॉड, अब मैंने क्या किया? माँ तुम्हारे वजह से रो रही है। यू नो व्हाट वरुण, आई रियली डोंट केयर। मम्मी जी को ना छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने की आदत है। इज्जत से बात करो सोनिया, वो मेरी माँ है। तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी, उनके लिए उनके वैल्यूज, उनके ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है तो खुद फॉलो करे ना। उनके वैल्यूज और ट्रेडिशंस वो मुझ पे क्यों थोप रही है? क्योंकि तुम उनकी बहू हो और इस घर के नियम के हिसाब से रहना तुम्हारा फर्ज है। मुझे कुछ नहीं सुनना, कल से घर पे हाथ बटाओगे। दैट्स सिंपल, ओके? मम्मी जी, आज खाना मैं बनाऊं? तुम्हें खाना बनाना आता भी है कि सबको सलाद और रायता खिलाओगी? अरे नहीं मम्मी जी, मुझे बेसिक कुकिंग आती है, जैसे कि अलग अलग तरह के सैलड्स, दलिया खिचड़ी, ब्राउन राइस पुलाव। यहाँ ये सब कोई नहीं खाता। मैं सब्जी काट रही हूँ, तुम आटा गूंथ लो। क्यों, क्या हुआ? वो मम्मी जी, मैंने अभी ना फ्रेश नेल पॉलिश लगाई है, तो आटा गूंदने में खराब हो जाएंगे मेरे नेल्स। ठीक है, तो फिर दाल चावल और सब्जी ही बना लो। ठीक है। माँ जी ये पूरा का पूरा खाना कैसे बनाएगी? अरे बना लूंगी ना, देखिएगा आप अपनी उंगलियां चाटती रह जाएगी। लाइए मुझे दीजिए। तो ठीक है बेटा, आज की रसोई तुम संभाल लो जी। और कुछ जरूरत होगी ना तो फिर बुला लेना मुझे। ओके। हाँ? पूछ लेना। हाँ हाँ। चलो। मम्मी जी खाना तैयार है, मैंने पूरा बना दिया है। अरे वाह, आज पहली बार तूने बहू वाली हरकत की है। रुक,
ये ले। थैंक यू मम्मी जी। खुश रहो बेटा। ये तो माँ का कंगन है ना? हाँ, आज पूरे घर का खाना मैंने बनाया तो मम्मी जी ने खुश होकर मुझे उनके कंगन दे दिए। क्या? Can you believe it? Wow, baby. I'm so proud of you. है ना? मोहल्ले के लोग और मेरे पति तुझे मुझसे ज्यादा समझदार समझते हैं ना, पर माँ जी का दिल तुझे मैं कभी नहीं जीतने दूंगी। प्यार और सम्मान से रिश्ते मजबूत बनते हैं और जहां अहंकार हो वहां कोई भी रिश्ता नहीं टिक सकता। माथुर परिवार में सास बहू के बीच अपनी ही सोच की मनमानी करने का अहंकार तो था ही, ऊपर से जया बड़ी बहू होने का फर्ज ना निभाकर उन दोनों के बीच सुलह करने के बजाय बुझती हुई चिंगारी में फिर से आग लगा दी। तो क्या अब इस आग के धमाके में ये पूरा परिवार जल जाएगा? माँ जी, कैसी बदबू आ रही है? किचन में कुछ जल रहा है। हाय राम, क्या चल रहा है भगवान? अरे बाप रे बाप, क्या चल रहा है? हाय राम! ओह नो, ये तो सारा खाना जल गया। शुक्र है खाना ही जला। अगर जया ने ध्यान नहीं दिया होता तो पूरा किचन जल जाता था। अरे ये पूरा कुकर भी बंद करके रखा, फट जाता तो। हद होती है लापरवाही के, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता है। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो गैस बंद किया था। अच्छा, गैस बंद किया था तो अपने आप से जल गए क्या? हमारे जमाने में बहुएं मायके से सीख कर आती थी कि घर कैसे संभालना है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने कैसी परवरिश दी है तुम्हें। एक सेकंड मम्मी जी, आपको मुझे जो बोलना है बोल सकती है, लेकिन मेरे माँ बाप को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। कहूंगी, जरूर कहूंगी। तुम्हारे माँ बाप की परवरिश की वजह से आज मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम इस लायक नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हें अपने खानदानी कंगन दिए हैं। हाँ तो नहीं चाहिए मुझे आपके ये ओल्ड फैशन बकवास डिजाइन वाले कंगन, ये आप ही रखिए। तो क्या सोनिया, और बदतमीजी नहीं। और माँ, आप प्लीज चुप हो जाइए अभी। माँ, आप ही कहती है ना, गुस्से में बात करने से बात बिगड़ जाती है। प्लीज शांत हो जाइए। लेकिन माँ जी जो कह रही है, कह तो सही रही है ना, पूरा का पूरा खाना जल गया। अब क्या खाएंगे हम लोग? बाहर जाके रेस्टोरेंट में खा लेंगे ना भाभी। आप लोग जाके तैयार हो जाइए, प्लीज लड़िए मत अभी। माँ जी, आप पीछे बैठिए, हमारे साथ चलिए। सादा पानी है मिनरल? सादा। आप इनके लिए सादा पानी लाइए और इनके लिए एक मिनरल वाटर का बॉटल लेकर आइए। कितनी बड़ी बेशर्म है, घर में इतना खाना बर्बाद करने के बाद अब होटल में आके पानी के पैसे भी बर्बाद कर रही है।
मेरा बेटा मर मर के कमाता है और ये महारानी पैसे उड़ाती है। अरे मम्मी आप छोड़ो ना, तो खाना ऑर्डर करते हैं। जया तुम खाना ऑर्डर करो। माँ जी, ये मिक्स वेज की सब्जी अच्छी लग रही है। 1 मिनट, 2 मिक्स वेज और दाल तड़का और चावल, बस। और हाँ भैया 2 मसाला पापड़ और 1 कोल्ड ड्रिंक भी दे। रोटी या नान? बटर नान सबके लिए ले आइए। पहले सबको 1-1 दे दीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं। वेटर 1 मिनट, मुझे रोटी नहीं चाहिए। आपके पास पास्ता में कोई ग्लूटेन फ्री ऑप्शन है? नहीं मैम। तो ठीक है, मेरे लिए एक पास्ता इन रेड सॉस नॉर्मल वाला ले आइए और 1 लेमनेड। जी। 1 मिनट, ये पास्ता चास्ता किसी के लिए नहीं आएगा। हम सब लोग दाल रोटी चावल खा रहे हैं, तुम भी वही खाओगे, समझी? माँ जी प्लीज, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद ऑर्डर कर सकती हूँ। लेकिन इस ऑर्डर का बिल तो मेरा बेटा भरेगा ना, और मैं नहीं चाहती कि वो फिजूल खर्ची करे। आपका बेटा मेरा पति है। वरुण, तुम हमेशा मुझे ही क्यों चुप कराते हो? जब से हम यहाँ आए हैं, पहली बार रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं, और यहाँ पर भी तुम्हारी मम्मी एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रही है। जब देखो तब ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो। What is this यार? मैं जो कुछ भी कहती हूँ ना, इस घर के भले के लिए कहती हूँ। दाल चावल रोटी सब्जी सिर्फ हमारे घर का खाना नहीं है, पूरे देश का पारंपरिक भोजन है, और वो सेहत के लिए भी अच्छा है। सेहत का लेक्चर अब मुझे मत दीजिए मम्मी। इस घर में सबसे ज्यादा फिटनेस का ख्याल मुझे है, तो मुझे मेन्यू ही क्यों दिया? अगर मम्मी जी का ही हुक्म चलाना था तो व्हाई डिड यू गिव मी दिस मेन्यू? हमेशा मुझे चुप कराने के बजाय तुम मम्मी जी को भी तो समझाया करो ना। बटर वाली नान, डबल तड़के वाली दाल, ऑयली सब्जी, ये कोई सात्विक खाना है? अरे ऐसी लाइफस्टाइल की वजह से तो इनके साथ साथ तुम्हारे प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाएंगे हेल्थ के। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ। ट्रेडिशन और परंपरा के नाम पर इस तरह की नॉनसेंसिकल बातें करती। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। हद तो तूने पार कर दी है। पता नहीं किस जन्म में मैंने इतने पाप किए थे कि तेरी जैसी बहू मुझे मिली। हाँ तो जा रही हूँ मैं, क्योंकि इस तरह का मेंटल टॉर्चर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम लीविंग। सोनिया इसका बिल ये टेबल पे से ले लेना। How dare you? आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? तुझे जैसी बहू को सुधारने का यही तरीका है। बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुझसे जितना एडजस्ट हो सकता था वो मैंने किया। अब इससे ज्यादा मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। वरुण, मुझे मुंबई वापस जाना है। तो जाना है तो जाना, तुझे रोक भी कौन रहा? कम से कम तेरे जाने से घर में शांति तो बनी रहेगी। अच्छा ठीक है, तो आप दोनों को यही सही लगता है तो फिर मैं बॉस से बात करता हूँ वापस मुंबई ट्रांसफर होने की। लेकिन वरुण बेटा, तू क्यों मुंबई अपना ट्रांसफर लेगा? तकलीफ इसे है तो इसे जाने देना। ये आप क्या बोल रही हो? ये मेरी बीवी है, इसे कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? वाह बेटा वाह, तू इसे नहीं छोड़ सकता लेकिन अपनी माँ को छोड़ सकता है। वाह बेटा, तेरे पिताजी के देहांत के बाद
भगवान से हमेशा मैंने एक ही प्रार्थना की कि मेरा पूरा बचा हुआ जीवन मेरे दोनों बेटों के साथ गुजरे, और तू कह रहा है कि तू इसके साथ रहेगा, मेरे साथ नहीं। अरे माँ, छुट्टियों में आऊंगा ना आपको मिलने, और रोज फोन तो करूंगा ही। हुआ बेटा, जा, तू भी जा। जैसे अब तक का जीवन तेरे पिताजी की यादों के सहारे बिताया मैंने, आगे का जीवन तेरी यादों के सहारे गुजार लूंगी। जा, जा तू। जया बहू, छोटी बहू से कह दो तैयार हो जाएं, हमारी मौसी की बेटी की गोद भराई में जाना है। भाभी, मम्मी से कह दीजिए कि मुझे उनके साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं जाओगी ना तो लोग बातें बनाएंगे, और अगर मैं चली तो आप मुझे हमेशा सुनाती रहेंगी कि मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं, मेरे बात करने का तरीका ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला। क्योंकि अपनी छोटी बहू को तो बातें सुनाने की हॉबी है ना आपकी। और मम्मी जी, अगर मैं आपको पसंद ही नहीं हूँ तो मैं आपके साथ क्यों चलूं? सोनिया, चिल्लाना मुझे भी आता है, लेकिन जो सही होते हैं ना, उन्हें अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ तो एक पल रहना मुश्किल हो गया है। आने दो वरुण को। आज मैं कहती हूँ कि इसे समझा दे कि अपनी मर्यादा में रहे, वरना धक्के मार के निकाल दूंगी मैं। हाँ हाँ, हम लोग निकल चुके हैं, बस तुरंत ही पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। ये रिक्शे वाले पता नहीं कहाँ मर गए आज सारे के सारे। वाह, क्या बात है, आज घर इतना शांत शांत लग रहा है। ओह माय गॉड, फ्रीडम! आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस घर में मैं आजाद हूँ। What a feeling! Hi baby! वाह या सोनिया, अच्छे मूड में लग रही हो। हाँ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी और भाभी घर में नहीं है, इसीलिए। प्लीज सोनिया, ऐसी बातें मत करो। अच्छा सुनो, मैं ना अभी घर आ रहा हूँ, उसके बाद दोनों घूमने चलते हैं, ठीक है? Yes, let's do that. ओके। अरे, शगुन का लिफाफा लाना तो भूल ही गई मैं। एक काम कर, तू ऑटो रुकवा, तब तक मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। सिगरेट? नहीं माँ जी, वो मैं सिगरेट पीती नहीं हूँ, वो बस कभी कभी टेंशन में। तुम बदतमीज ही नहीं, बहुत ही बाजारू किस्म की औरत हो। शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सब किसी भले घर की औरत के लक्षण नहीं है। पता नहीं कहां से तुम मेरे बेटे के गले पड़ गई। मैं आपके बेटे के गले नहीं पड़ी हूँ। आपके बेटे ने मुझे प्रपोज किया था। 2 साल तक उसने मेरे चक्कर काटे थे, तब जाके मैंने उसे शादी के लिए हाँ कही। इसलिए जो फालतू के इल्जाम है ना, ये मुझ में मत लगाइए। अगर ऐसा ही है ना, तो छोड़ क्यों नहीं देती मेरे बेटे को? जब तुम वरुण के परिवार के साथ रह नहीं सकती, उसके संस्कारों को अपना नहीं सकती, तो कर क्या रहे हो मेरे बेटे की जिंदगी में? हाँ? क्या कर रही हो? आप
आपके साथ तो मैं क्या, कोई भी सेंसिबल लड़की नहीं रह सकती, क्योंकि आपको तो कोई ऐसी बहू चाहिए जिसे आप दबा सके। क्या मैंने आपसे कभी कहा है कि छोटे कपड़े पहनो, वाइन पियो, सिगरेट पियो, पास्ता खाओ? जब मैं आपको आपकी जिंदगी जीने देती हूँ तो आप मुझे अपनी जिंदगी क्यों नहीं जीने देती शांति से? वो कौन? एक तो चोरी, उस पर से सीना चोरी। गलती करती हो और अपनी गलती पर तुम्हें गर्व है। पता नहीं तुम जैसी औरत की सच्चाई मेरे बेटे को दिखाई क्यों नहीं देती। तेरी जैसी औरत के लिए वो अपनी माँ तक को छोड़ने को तैयार हो गया। ओ मम्मी जी, ये आपके बकवास मुहावरे और ये मेलोड्रामेटिक जो कहावतें हैं ना, ये अपने पास रखिए। मैं जैसी हूं मैं वैसी ही रहूंगी। मैं किसी के लिए चेंज नहीं होने वाली हूं। एंड यू नो व्हाट, आपके साथ और बहस करने की मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है। मैं और वरुण आज ही ये घर छोड़ के होटल रहने चले जाएंगे, और एक बार मुंबई पहुंच गए ना तो मैं वापस लौट के यहाँ कभी नहीं आऊंगी। You know what? I will see to it कि वरुण भी यहाँ वापस कभी नहीं आए। सुन, तुम मेरे बेटे से मुझे कभी अलग नहीं कर सकती। सुना तूने? कभी अलग नहीं कर सकती। आप भी जानती हो मम्मी जी, वरुण आपके और मेरे बीच में अपनी बीवी को ही चुनेगा हमेशा। और आप देखना, आप अपने बेटे की शक्ल देखने के लिए तरस जाएंगी, उसकी आवाज सुनने के लिए तड़पेंगी, और जब मर जाएंगी ना तो आपकी चिता को कंधा देने भी मैं वरुण को नहीं आने दूंगी। देख लेना। मैं मेरे बेटे को मुझसे अलग नहीं होने दूंगी। मैं मेरे बेटे को मुझसे अलग माँ जी, रिक्शा कब? सोनिया! सूर्या, 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 सूर्या। मुझसे नफरत मत कर बेटा। क्यों तूने ऐसी लड़की से शादी की जो हमारे परिवार के संस्कारों और रीति रिवाजों से इतनी अलग थी? सिर्फ तेरी वजह से मैं इसकी इतनी बदतमीजियां बर्दाश्त करती थी बेटा। ये सोनिया मुझे तुझसे अलग करना चाहती थी, और तू भी जानता है कि तेरी ये बात तेरे बिना नहीं रह सकती थी बेटा, तेरे बिना नहीं रह सकती थी। आपको मुझ पे भरोसा करना चाहिए था माँ, लेकिन आपने तो। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। लेकर चलो इसको और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। बदलाव इस सृष्टि का नियम है। एक पीढ़ी जाती है तो दूसरी पीढ़ी आती है अपने अलग सोच विचारधारा और रीति रिवाज के साथ। इस बात को स्वीकार करके हमें खुद में परिवर्तन लाना चाहिए और आज की पीढ़ी को भी पुरानी पीढ़ी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। एक साथ ना रहने का अंजाम क्या होता है वो आपके सामने। जया के भड़काने पर और अपने बेटे को खो देने के डर से उषा डर गई थी, और जहां डर होता है वहां प्यार नहीं होता, क्योंकि प्यार का रास्ता कभी जेल के सलाखों तक नहीं पहुंचता। अब मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ
आवाज।